Yo guys, welcome back to the second video on this channel. I know almost एलपी डाली थी क्या इसको? नहीं ये चिड़िया का है। फिर तो दिखा दूँ ना थैंक यू। तुम्हारे दोनों में यूज हो जाएगी। ना थैंक यू है मेरे पास तो। इंट्रोडक्शन के लिए सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस, ये मेरा दूसरा वीडियो ऑलमोस्ट 1 साल बाद, या 2021 में, हाँ 1 साल बाद है। नहीं कर पाया बीच में व्लॉग्स थैंक्स टू कोरोना एंड अदर स्टाफ, काम वगैरह। मेरे खुद कोरोना हो गया था, इसके काम लाइक 6 महीने 7 महीने तक तो मैं बेड में ही था, पोस्ट कोविड ये वो वगैरह सब कुछ। बट आई एम बैक, होपफुली कोशिश करूँगा फ्रिक्वेंट वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। एंड आई कैन एज यू कैन सी बाइक काफ़ी गंदी है, सीरियस वॉश की ज़रूरत है इसे, वो भी करवाएंगे। एंड चलते हैं अभी। हेडिंग टूवर्ड्स नेहरू प्लेस, कुछ काम है वहाँ पे, तो निकलते हैं, देखते हैं कैसा होता है सब कुछ, आज का वीडियो कैसा होता है। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई गेस 5 या 4 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। आई वॉन्ट टू डू दिस फुल टाइम नहीं तो कम से कम आई वुड लाइक टू डू मोटर व्लॉगिंग, मुझे बहुत पसंद है मोटर व्लॉग। आई थॉट मुझे भी करना चाहिए। दिस वॉज द रीज़न वाई आई बॉट दिस बाइक, ताकि मैं ट्रैवल कर पाऊँ एंड मोटर व्लॉग्स वगैरह कर पाऊँ। बट एनीवेज गाइस, अगर आपको अच्छा लगे, इफ यू थिंक इट्स वर्थ इट, प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड बाय शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। सो कोई बात नहीं, चलो लेट्स गो। पेट्रोल डलवा लिया है मैंने 500 का, लेट्स गो। कुछ भी नहीं दिखता है लिटरली, इतना ब्राइट सनी सन से आई मीन अचानक डार्कनेस में आने के बाद कुछ नहीं दिखता, फील्स लाइक आई एम ब्लाइंड। और गाइज एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। इन 1 साल में अभी तक मैंने अपने बाइक का लाइक एज़ पर माई इंफॉर्मेशन आई मीन मैंने 2 बार सर्विसिंग कराया। एक बार पंक्चर हो गया था तो पंक्चर ठीक कराने के चक्कर में सर्विसिंग करवाना पड़ा घर पे ला के, आई मीन मैकेनिक को बुला के, क्योंकि इसके पिछले टायर को देख के कोई हाथ भी नहीं लगाता पंक्चर के लिए, और उन दिनों लॉकडाउन भी चल रहा था। उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली 24 फरवरी को मैंने अपने बाइक का सर्विसिंग कराया, जो काफ़ी कॉस्टली पड़ा मुझे। ब्रेक पैड चेंज हुए, और ब्रेक पैड के लिए मैंने 5,500 रुपये दिया, आगे पीछे दोनों, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट उस दिन तो मेरी हालत ख़राब हो गई। अब कम से कम ये पता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप दिलशाद गार्डन, भजनपुरा या फिर दुर्गापुरी ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पे सनशाइन मोटर्स नाम का शोरूम है, जहाँ से मैंने अपनी बाइक ली है। तो इनका जो सर्विस सेंटर है, इनका सर्विस सेंटर पड़ता है झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास, चिंतामणि रेस्टोरेंट के साइड में है। तो फिर आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। भूल के भी इनके पास जाके अपनी आप बाइक की सर्विसिंग मत कराइए। वो इसलिए क्योंकि मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने अपनी 24 फरवरी को जब मैंने अपना 3रा सर्विसिंग कराया बाइक का, तो राउंड अबाउट मेरे 8,500 रुपये के आसपास खर्च हुआ, जिसमें बफिंग इंक्लूडेड नहीं है, यानी बाइक को बफ नहीं किया गया। एंड ब्रेक चेंज कराने के बाद मुझे 3 बार
अलग से उनके शोरूम पे जाना पड़ा क्योंकि द ब्रेक वर नॉट वर्किंग परफेक्टली। पिछला ब्रेक तो बिल्कुल भी बहुत लूज था, प्रेशर नहीं था, पता नहीं क्या। कभी बोल रहे थे कि मास्टर सिलेंडर चेंज होगा, ये होगा, वो होगा, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, जब मास्टर सिलेंडर मेरा चेंज नहीं हुआ एंड क्वाइट फ्रेंकली ऐसा होता था कि एक दिन ब्रेक लग रहा है, एक दिन ब्रेक नहीं लग रहा है। उसके चक्कर में मेरा एक एक्सीडेंट भी हो गया। मेरे दोनों एल्बोज पूरी तरह से स्क्रैप हो गई आप। एंड आई वॉज नॉट हैप्पी। मेरे टूरिंग मिरर्स जो हैं रॉयल एनफील्ड के 4000 वाले या 4500 पता नहीं कितने के, वो दोनों टूट गए। फिर उसके बाद ये वाला मिरर लगाया था, एक यहाँ का टूट गया, एक ये टूट गया, एक ये बचा हुआ है, जिससे भी चेंज कराना है मुझे। तो ये हुआ। उसके बाद झिलमिल में ही एक और शोरूम पता नहीं उनका कहाँ है, बट एक और सर्विस सेंटर है, अमर ऑटो का सर्विस सेंटर है। वहाँ पे मैं गया तो उन लोगों ने 750 रुपीज़ लिए मेरे से एंड दे फिक्स माय क्लच, ये एक्सेलरेटर वायर वो टूट गई थी मेरी, वो चेंज किया। एंड ये लिवर चेंज किया जो टूट गया था, एंड राइट लिवर और आई मीन ये ब्रेक वाला लिवर। एंड क्या कहते हैं, और हाँ एक दो चीज़ें उन्होंने फिक्स कर दी। तो उसके बाद से मेरी बाइक बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है। तो अगर हो सके तो ये सनशाइन मोटर्स को अवॉइड कीजिए, इनसे ना बाइक लीजिए, ठीक है, ना इनसे आप कोशिश करें इनके सर्विस सेंटर जाके अपनी बाइक को तो बिल्कुल भी मत ठीक कराइए। आई कैन अश्योर यू आपसे पैसे देते रहेंगे एंड यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। तो ये हुआ। एंड रेस्ट अभी तो बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, अभी एक्सप्रेस वे पे भी जाना है मुझे। एक्सप्रेस वे होते हुए नेहरू प्लेस पहुँचेंगे हम लोग। तो मैं आप लोग से एक्सप्रेस वे पे पहुँचने के बाद बात करता हूँ। हम लोग लगभग 2-3 मिनट में नहीं, एटलीस्ट 5-6 मिनट में तो पहुँच जाएंगे एक्सप्रेस वे पे। ये राइट जाना था। By the way, I would like to share one more thing with you guys. अगर आप इंटरसेप्टर लेते हैं या फिर GT लेते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप MRF टायर यूज़ करें, क्योंकि पहले तो पिराली मिलते थे बट क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है तो मेरे ख्याल से उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। बाइक के साथ अब तो नहीं आता, ट्यूमर्स या क्या है पता नहीं है जो मेरे में लगा हुआ है, और अब MRF ये दो आते हैं। अब इस बाइक के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पंक्चर हो जाए तो बस उस समय आप ये सोचेंगे कि मैंने बाइक क्यों ले ली, क्योंकि ये 200 किलो से ऊपर की बाइक है। जब ये पंक्चर हो जाती है तो इसे पुश करके लाना तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ट्यूब है इसके टायर्स में। अगर आप पंक्चर में इसे राइड करके किसी पंक्चर वाले तक लाएंगे तब तक में इसकी ट्यूब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो 400-500 रुपये का फिर ट्यूब भी एक अलग से डलेगा। पंक्चर को ठीक करना होगा, उसके बाद ट्यूब भी आपको अलग से डालना होगा। तो MRF के टायर्स लगाने से फ़ायदा ये होगा क्योंकि SRS है ना, MRF का जो टायर्स में आता है वो ट्यूबलेस होता है। तो अगर वे टू स्पीड या वो जो जापानीज टेप आता है वगैरह वगैरह जो भी है वो, जिससे पंक्चर प्रूफिंग कराया जाता है रिम पे, तो उसमें MRF का टायर आपको चेंज शायद नहीं करनी पड़ेगी। बट जो सीएट का टायर, अगर आपके पास GT इंटरसेप्टर है या आपने लिया उसमें सीएट के टायर हैं, तो भाई साहब मैं आपको इतना पहले ही बता देता हूँ, जब आप टायर पंक्चर प्रूफिंग कराने के लिए जाएंगे तो 7,000 रुपये तो सिर्फ उसी के लग जाएंगे अगर आप वे टू स्पीड से करवाते हैं, वे टू स्पीड का यूज़ करते हैं।
जो किट आता है 5,000 रुपये का और 2,000 रुपये शायद लेबर चार्ज है। और उसके बाद फिर आपको टायर तो डेफिनेटली चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये सीएट के टायर बिल्कुल यूजलेस हैं। ये ट्यूबलेस बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो भी इट विल नॉट वर्क, इट विल फेल फॉर श्योर, इट विल फेल। तो बेहतर ये होगा कि आप एमआरएफ के टायर्स के साथ जाइए। एंड हाँ, जो मेन चीज़ है इस बारे में बात करने का वो ये है कि आपको इसे पंचर टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। मेजर 2 रीज़न है। एक तो आप इसे धक्का मार के नहीं ले जा सकते। दूसरी चीज़, अगर आपके आसपास कोई पंचर वाला भी है तो बहुत हाईली चांसेस इस बात के ज़्यादा होंगे कि दे विल नॉट टच योर बाइक, क्योंकि इसका पिछला टायर वापस सेट करने में अलाइन करने में, वो डिस्क ब्रेक निकाल के वापस लगाने में कैलिपर्स इतना सरदर्द होता है इन्हें कि हाथ भी नहीं लगाते। बहुत कम लोग होंगे, 10 में से आपको 2 या 3 लोग मिलेंगे जो आपका इस बाइक को पिछला टायर अगर पंक्चर हो जाए तो उसे फिक्स करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो दैट्स दैट। और मेरा भी प्लान है अभी वे टू स्पीड का किट लेके इसे पंक्चर प्रूफ करने का। और उसके लिए मुझे टायर्स भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे में दोनों या जो भी है वो बकवास टायर लगे हुए हैं। अब एक्सप्रेस वे पे हम लोग आ चुके हैं। अब थोड़ा जीटी की पावर का मुजाहरा किया। बारापुला पे अब हम लोग आ गए हैं।
जो भाई आई एम रियली सॉरी, बैटरी डेड हो गई थी तो आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आई केम हियर नेहरू प्लेस, जो मेरा अपना काम था वो तो मैंने कर लिया। एंड जीपीयू के प्राइसेस भी पता कर लिए मैंने। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में अब जीपीयू एमआरपी पे बिक रहा है, बट यहाँ पे अभी भी एक्सपेंसिव है। पहले जितनी नहीं है बट एक्सपेंसिव अभी भी है। एक 3080 12GB, हाँ 1,20,000 रुपये के आसपास आएगा। एंड 3080 10GB शायद लाख रुपये या 95,000 रुपीज़ इतने में मिल जाए। तो अभी तो ये सीन है। एंड आई वेट, मैं अभी और वेट करूँगा, देखते हैं क्या होता है। द प्राइस ऑफ द GPU शुड ड्रॉप मोर, क्योंकि अभी इंटेल के GPUs भी आने वाले हैं। एंड कुछ महीनों में, प्रोबेबली 6-7-8 महीनों में 4000 सीरीज़ के GPUs भी लॉन्च होंगे, तो होपफुली 3000 सीरीज़ के GPUs के रेट और कम हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा लगा के एक GPU खरीद लूँ और उसके बाद 7-8 महीने में उसी प्राइस रेंज के अंडर लाइक करंट GPU से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला GPU आपको मिल जाए, तो विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। तो वो तो लेना ही नहीं है, इसीलिए देखते हैं क्या करते हैं। वापस चलते हैं घर की तरफ।